नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज में। आपके लिए मैं फिर क्वेश्चन टैग का पार्ट 3 लेकर इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, क्वेश्चन टैग की इस पार्ट 3 की सीरीज में हम लोग रूल नंबर 5 तथा रूल नंबर 6 को अच्छे से समझेंगे। इसके पहले पार्ट 1 तथा पार्ट 2 के वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1 के वीडियो में रूल नंबर 1 तथा रूल नंबर 2 को एक्सप्लेन किया गया था। पार्ट 2 में रूल नंबर 3 तथा रूल नंबर 4 को एक्सप्लेन किया गया था। जिन लोगों ने हमारे पार्ट 1 तथा पार्ट 2 के वीडियो को नहीं देखा है वे पार्ट 1 तथा पार्ट 2 के वीडियो को देख लें, ताकि पार्ट 3 के वीडियो को समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग के रूल के साथ साथ एग्जामिनेशंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन टैग आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉमन एरर, सेंटेंस स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में इससे क्वेश्चंस को फ्रेम किए जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स रूल्स को पढ़ लेते हैं उनको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पढ़ा हुआ होता है उनके लिए एक इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मालूम पड़ता है। ठीक है, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। आइए तो आज हम लोग क्वेश्चन टैग की इस पार्ट 3 के सीरीज में रूल नंबर 5 को समझते हैं। तो रूल नंबर 5 हमारे स्क्रीन पे है और ये क्या कहता है, यदि ये स्टेटमेंट देयर, दिस, दैट, दीज, दोज से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का यूज नीचे दिए गए तालिका के अनुसार करें। जी हाँ, यदि आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग का इनमें से किसी एक से भी स्टार्ट हो तो आपको नीचे दिए गए तालिका के अनुसार ही क्वेश्चन टैग को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना होगा। तो आइए जानते हैं कि जब हमारा स्टेटमेंट देयर से स्टार्ट हो तो उसके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, देयर ही बनेगा। दिस से स्टेटमेंट स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट बनेगा। दैट से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का स्टेटमेंट इट बनेगा। दीज से स्टेटमेंट स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा। दोज से स्टेटमेंट स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा तथा वन से स्टेटमेंट स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन ही होगा। आई होप कि जब स्टेटमेंट हमारा देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, वन से स्टार्ट होगा तो उसके लिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बनेगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए जानते हैं कि एग्जामिनेशंस में इससे किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको एग्जामिनेशंस में फिल इन द ब्लैंक्स वाले पैटर्न को आपके स्क्रीन पर लेकर आया हूं। तो देखिए यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है रूल नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये क्या दे रखा है, ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जी हाँ, कह रहा है ऐड द क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे दिए गए सेंटेंसेज के लिए क्वेश्चन टैग को ऐड करें। अब यहाँ देखिए रूल नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर क्या है, हमारे स्क्रीन पर दे रखा है देयर इज अ बुक और इसके बाद ये है ब्लैंक स्पेस। इसी ब्लैंक स्पेस में आपको क्वेश्चन टैग को पुट करना है और इसे पुट करने के लिए आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस नंबर ए दे रखा है इजंट देयर, ऑप्शन नंबर बी है इज देयर, ऑप्शन नंबर सी है इज इट और ऑप्शन नंबर डी है वर दे। अब सवाल उठता है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस देयर इज अ बुक के लिए
क्वेश्चन टैग बनेगा? तो जी हाँ, इसके लिए आपको वापस रूल 5 को रिमाइंड करना होगा। रूल 5 कहता है क्या कि जब स्टेटमेंट हमारा देयर से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देयर ही बनेगा। तो ये बात तो क्लियर है कि देयर के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर ही बनेगा। तो अब आइए ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं और ऑप्शन में देखते हैं कि किन किन ऑप्शंस में देयर का यूज किया गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ऑप्शन नंबर ए में देयर का यूज किया गया है तथा ऑप्शन नंबर बी में देयर का यूज किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में इट का यूज किया गया है तथा ऑप्शन नंबर डी में दे का यूज किया गया है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे रूल नंबर 5 से के शर्त को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तथा ऑप्शन नंबर डी ये दोनों ही ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। तो अब ये देखिए, जब ये दो ऑप्शंस गलत हो गए तो हमारे सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस बच गए हैं, ए और बी। ए में देखिए कि हमारे सामने क्या दे रखा है, इजंट देयर दे रखा है, जबकि बी में इज देयर दे रखा है। अब ये दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए वापस हम स्टेटमेंट की ओर आते हैं और स्टेटमेंट हमारा क्या है, देयर इज अ बुक। अब हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। तो अब आप ये देखिए कि किस ऑप्शन में क्वेश्चन टैग निगेटिव में दिया गया है। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए में निगेटिव दिया गया है, इजंट देयर। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारे रूल नंबर 2 के शर्त को पूरा नहीं कर पाने की वजह से ये इनकरेक्ट हो जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी तथा ऑप्शन नंबर डी भी हमारे रूल के शर्त को पूरा नहीं कर पाने की वजह से ये भी इनकरेक्ट हो गए हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 5 के लिए हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, दिस इज ए यूजफुल बुक। अब इस में क्या दिया गया है, स्टेटमेंट हमारा यहाँ दिस से स्टार्ट हुआ है। जी हाँ, जब स्टेटमेंट दिस से स्टार्ट हुआ हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है? जी हाँ, ये इट होता है। रूल नंबर 5 में आपको बताया गया है कि जब स्टेटमेंट दिस या दैट से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस की ओर, और ऑप्शंस में देखने से ये पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए तथा बी में इट का यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए तथा बी में इट का यूज किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दिस का ही यूज किया गया है, जो कि रूल नंबर 5 के शर्त को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी तथा ऑप्शन नंबर सी ये दोनों हमारे इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है, इसके लिए आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन टैग के स्टेटमेंट को देखिए। स्टेटमेंट हमारा यहाँ दिस इज यूजफुल बुक है, जो कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि किस ऑप्शन में क्वेश्चन टैग निगेटिव में है। तो आप ऑप्शन ए और बी में ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव है, जो कि स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग के लिए हमने बताया हुआ है क्या कि स्टेटमेंट पॉजिटिव रहने पर क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया है तथा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं हम लोग। हमारे सामने स्क्रीन पर दिया गया है, दैट वाज एन ओल्ड चेयर। जी हाँ, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं? जी, इनमें से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन टैग को सॉल्व कर लिया है और उनका सही आंसर भी आया है, जबकि अभी भी कुछ लोगों का आंसर करेक्ट नहीं आ पाया है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि
सबसे पहले हमारे पार्ट 1 तथा पार्ट 2 को वीडियो को देख लें ताकि ये रूल समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए, जिन लोगों ने सही आंसर दिया है वो तो सही बात है, लेकिन जिन लोगों का आंसर गलत हो गया है, आइए देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट दैट से स्टार्ट हुआ है, और दैट से जब स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 5 के से ऑप्शंस को छांटते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑप्शन में कि ऑप्शन नंबर ए में दैट के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दैट ही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं कि दैट के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यहाँ दे यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया है। अब हमारे स्क्रीन पर बच गए ऑप्शन नंबर बी तथा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके लिए वापस आप स्टेटमेंट को देखें और ये देखकर पता लगाए कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव। जी हाँ, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और हम लोग पढ़ चुके हैं रूल नंबर 2 में कि स्टेटमेंट पॉजिटिव रहने पर क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। तो यहाँ पर आप डिस्कशन कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट को लिए क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा जो ऑप्शन डी में है, जबकि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में दे रखा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो गया। अब आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर है। दीज आर माई बुक्स। स्क्रीन पर क्या दिया गया है? दीज आर माई बुक्स। अब यहाँ देखिए कि स्टेटमेंट हमारा दिस से स्टार्ट हुआ है, और दिस के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है? दे होता है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किस ऑप्शंस में ये दे आ रहा है। तो जिस ऑप्शंस में ये दे आएगा है ना, वही ऑप्शंस हमारा करेक्ट होने का संभावना है। तो आप ये देख पा रहे हैं ऑप्शंस में, क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस में, ये ऑप्शन नंबर ए में दे का यूज किया गया है तथा ऑप्शन नंबर डी में दे का यूज किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में इट का यूज किया गया है, जो रूल नंबर 5 के शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि ये दीज का यूज किया गया है, तो ये भी रूल नंबर 5 के शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों ऑप्शंस बी तथा सी इनकरेक्ट हो गए हैं। अब रूल नंबर 2 को यदि आप रिमाइंड करते हैं तो हमने बताया था कि यदि क्वेश्चन टैग का स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, दीज आर माई बुक्स एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल निगेटिव बनेगा। और ऑप्शन नंबर ए जबकि पॉजिटिव में है तथा ये पास्ट में दिया गया, मतलब इससे हेल्पिंग वर्ब भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए तो ऑप्शंस गलत हो ही गए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर है। दोज आर कॉज। दोज आर कॉज स्टेटमेंट यहाँ फिर से हमारा किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है? दोज से स्टार्ट हुआ है, और जब दोज से स्टेटमेंट स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा। जी हाँ, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनेगा। और यहाँ पर ये तो हो गया रूल नंबर 5 के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये देख लेना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और आर के लिए जो क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो आर ही रहेगा। तो आर प्लस नॉट, पॉजिटिव का निगेटिव हम लोग पढ़े हैं कि आर प्लस नॉट का क्या बनेगा? जी हाँ, आरंट हम लोग पढ़े हैं रूल नंबर 1 में। तो देखिए कि आरंट दे किस ऑप्शंस में आ रहा है, तो जिस ऑप्शंस में ये आ रहा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर
5 का ऑप्शन नंबर ए में दोज के लिए दोज यूज कर रहा है, तो रूल नंबर 5 के शर्त को ये पूरा नहीं कर पा रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में आर को इज में ये कन्वर्ट कर रहा है, तो ये रूल नंबर 2 के शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है। तथा क्वेश्चन टैग जिस टेंस में होता है, क्वेश्चन टैग का स्टेटमेंट जिस टेंस में होता है उसी टेंस में क्वेश्चन टैग का सब भी बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शंस भी गलत हो गया। मतलब ओवरऑल हमारे पास केवल एक ही ऑप्शंस है जो क्वेश्चन टैग के शर्त को पूरा कर पा रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है, वन कैन सॉल्व इट। जी हाँ, वन कैन सॉल्व इट। अब यहाँ स्टेटमेंट हमारा किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है? वन से स्टार्ट हो रहा है, और जब स्टेटमेंट वन से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी क्या होता है? वन होता है। तो यहाँ पर पहला शर्त मतलब रूल नंबर 5 के आधार पर तो ये हम लोग को चेक कर लेना है, और रूल नंबर 2 के आधार पर आपको ये देख लेना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया है वन के बाद, तो कैन यूज किया गया है जो कि पॉजिटिव है। तो कैन प्लस नॉट बनकर क्या बनता है? इस ऑप्शन को देख लीजिए, ये कांट बनेगा। तो अब आप ये देखिए कि किस ऑप्शन में वन कांट लिखा गया है। जिस ऑप्शन में ये वन कांट लिखा गया है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये देखिए कि केवल और केवल ये बात कांट वन जो है एक ही ऑप्शन में लिखा गया है, बाकी ऑप्शन नंबर ए हमारे शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारे रूल के शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, तथा ऑप्शन नंबर डी भी हमारे रूल के शर्त को पूरा नहीं करने की वजह से इनकरेक्ट हो गए हैं। आई होप कि रूल नंबर 5 तथा इससे दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आइए समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग रूल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 हमारे स्क्रीन पे दे रखा है कि यदि स्टेटमेंट में दिस, दैट, दीज, दोज, वन से स्टार्ट हो लेकिन इन सभी के बाद नॉन का यूज भी हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नॉन के तथा जेंडर के अनुसार यूज करें। जी हाँ, यदि स्टेटमेंट हमारा दिस, दैट, दीज, दोज, वन से स्टार्ट हो लेकिन इसके बाद नॉन रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट अब नॉन तथा जेंडर के अनुसार ही यूज होगा। आइए इस रूल को हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे स्क्रीन पर दे रखा है, ठीक है, ऐड द क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग को ऐड करें। अब हमारे सामने रूल नंबर 6 के लिए पहला क्वेश्चन है, दिस गर्ल इज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई आंसर। यह लड़की हमारी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हमारा स्टेटमेंट किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है। हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है दिस गर्ल से स्टार्ट हुआ है। अब रूल नंबर 6 कहता है कि यदि दिस के बाद नाउन आ जाए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस नाउन के आधार पर होगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ये गर्ल किस प्रकार का नाउन है। जी हाँ, ये एक सिंगुलर नाउन है। गर्ल एक सिंगुलर नाउन है और ये फेमिनिन जेंडर का नाउन है। तो इसके लिए हम लोगों ने रूल नंबर 3 में पढ़ रखा है कि क्वेश्चन टैग के साथ नाउन का यूज नहीं होता है, प्रोनाउन का यूज होता है। तो इस गर्ल के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा? सी बनेगा। जी हाँ, गर्ल के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सी बनेगा। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शंस में ये सी का यूज हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो
क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें ऑप्शन नंबर ए तथा ऑप्शन नंबर डी में सी का यूज किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में इट का यूज किया गया है तथा ऑप्शन नंबर डी में दिस का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी तथा ऑप्शन नंबर सी ये दोनों इनकरेक्ट हो गए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आप देख पा रहे हैं कि दिस गर्ल इज नॉट सेटिस्फाइड, जो कि एक निगेटिव स्टेटमेंट है, और निगेटिव स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन टैग का होना पॉजिटिव जरूरी है। तो आप ये देखिए कि ऑप्शन नंबर ए भी पॉजिटिव में है तथा ऑप्शन नंबर डी भी पॉजिटिव है, लेकिन क्या आपका हेल्पिंग वर्ब भी तो देखना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस में के स्टेटमेंट में इज हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, तो क्वेश्चन टैग में भी क्या आएगा, इज आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जबकि यहाँ ऑप्शन नंबर ए में बाज का यूज दिया गया है, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर है, दैट बॉय हैज नो गुड मैनर्स। अब यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है, हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है दैट बॉय से, और रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि दैट के बाद यदि कोई नॉन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस नॉन के आधार पर यूज होगा। अब यहाँ पर बॉय एक मैस्कुलिन जेंडर का नॉन है तथा ये एक सिंगुलर नॉन है, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ही बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि किस किस ऑप्शंस में ही का यूज किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस में हमारे सामने बी, सी तथा डी में ही का यूज किया गया है, जबकि ए में दैट बॉय का यूज किया गया है, जो कि रूल नंबर 6 के शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ देखिए ऑप्शंस में कि क्वेश्चन टैग के स्टेटमेंट से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग के स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज दे रखा है, तो ये तो तय हो गया कि क्वेश्चन टैग में भी हेल्पिंग वर्ब हैज ही आएगा। तो आप ये देखिए कि ऑप्शन नंबर बी में हैज का यूज हुआ है तथा डी में भी हैज का यूज हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में हैड का यूज किया है, तो ये हमारे शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब जब ये ऑप्शंस हमारे शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है तो ये तो गलत हो गया, लेकिन फिर भी हमारे स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस बच गए हैं, बी एंड डी। तो अब देखते हैं कि इसको किस प्रकार से एलिमिनेट किया जाए। तो अब इसको एलिमिनेट करने के लिए वापस हम लोग यहाँ देखते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट हमारा है दैट बॉय हैज नो गुड मैनर्स। अब ये स्टेटमेंट क्या है, नो क्या है, नो जो है स्टेटमेंट को निगेटिव बना रहा है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन टैग क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि बी तथा डी में हमारे सामने पॉजिटिव ऑप्शंस कौन हैं, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। तो ये तो समझ में आ गया कि रूल नंबर ए क्यों गया, रूल नंबर बी क्यों इनकरेक्ट हो गया तथा रूल नंबर सी क्यों इनकरेक्ट हो गया। आइए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 रूल नंबर 6 के लिए स्क्रीन पर ये रहा। दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल। जी हाँ, दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल। अब आइए समझते हैं कि स्टेटमेंट हमारा किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है, दिज से स्टार्ट हुआ है, और दिज के बाद क्या लिखा गया है, क्वेश्चंस को लिखा गया है। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि जब दिज तथा दोज के बाद नॉन रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस नॉन के आधार पर यूज होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारे सामने ये क्वेश्चंस एक प्लुरल नॉन है
और पुल्लर नाउन के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनता है। ठीक है, अब ये दे बना और अब आइए जब ये दे बन गया तो अब देखिए ऑप्शंस में कि किन किन ऑप्शंस में जो है दे का यूज किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ऑप्शन नंबर ए तथा ऑप्शन नंबर सी में दे का यूज किया गया है, जो कि हमारे रूल नंबर 6 के शर्त को पूरा कर पा रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है और ना ही ऑप्शन नंबर डी रूल नंबर के 6 को शर्त को पूरा कर पा रहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। जब ये इनकरेक्ट हैं तो अब आइए कि इसे हम लोग किस प्रकार से एलिमिनेट करें। अब यदि आप बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए तथा ऑप्शन नंबर सी दोनों सेम ऑप्शंस हैं, है ना, जो कि बाय मिस्टेक टाइप कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या ऑप्शन दोनों ही सही है। तो आप देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया गया है तथा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव। और आप देख पा रहे हैं कि दोनों में आर का यूज किया गया भी है और स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग निगेटिव भी बनाया गया है, मतलब कि हमारा ये दोनों ही ऑप्शन नंबर ए तथा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हमारे सामने स्क्रीन पर नंबर 4 के क्वेश्चंस आ गए हैं और हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चंस है दोज स्टूडेंट्स वर लेथार्जिक। अब यहाँ स्टेटमेंट हमारा किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है, दोज से स्टार्ट हुआ है और साथ ही इसके बाद एक पुल्लर नाउन स्टूडेंट्स का भी यूज किया गया है। अब रूल नंबर 6 ये कहता है कि दोज के बाद यदि नॉन रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस नॉन के आधार पर यूज होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक पुल्लर नाउन है और पुल्लर नाउन के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर देखिए कि हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वर दे, आर दे, वरण दोज तथा वरण दे। अब यहाँ ये बतलाइए कि दे किस किस ऑप्शंस में है। जी हाँ, सी को छोड़कर तीनों ऑप्शंस ए, बी तथा डी में दे का यूज किया गया है। तो ये 3 ऑप्शंस में से अब कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा, आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ वर का यूज किया गया है, तो क्वेश्चन टैग में भी वर का यूज होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आर का यूज किया गया है, ये गलत हो गया। और फिर वापस स्टेटमेंट की ओर आते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए तथा ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी जो है निगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग है, जबकि ये पॉजिटिव है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर है, वन मैन कैन पुल इट। तो हमारा स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके बाद एक नॉन मैन का भी यूज किया गया है और रूल नंबर 6 हमारा कहता है कि 1 के बाद यदि कोई नॉन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इस नॉन के आधार पर यूज होगा और इस मैन के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस ऑप्शंस में ही का यूज किया गया है। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस को देख पा रहे हैं कि हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन केवल ऑप्शन नंबर सी में ही का यूज किया गया है। बाकी ऑप्शंस ए, बी में 1 का यूज किया गया है तथा डी में दे का यूज किया गया है, जो कि हमारे रूल नंबर 6 को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसलिए हमारे सामने केवल एक ऑप्शंस बचा जो कि सी है, यही करेक्ट है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें
अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट 4 लेकर आऊँगा क्वेश्चन टैग का, और उस पार्ट में हम लोग रूल नंबर 7 तथा 8 के बारे में